Hello everyone, once again a very warm welcome for my every student and each of my viewers. Today in our class of BCom second year we will be seeing a very important topic of statistics that is known as index numbers. Okay, statistics में एक हमारा बहुत ही important टॉपिक जिसे हम जानते हैं इंडेक्स नंबर्स के नाम से। आइए आज हम इसकी शुरुआत करें। ओके, इंडेक्स नंबर स्टूडेंट्स, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है विच इज डिजाइंड टू मेजर द चेंजेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। एक वेरिएबल या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स का जो चेंजेस है उसको मेजर आउट करने के लिए इंडेक्स नंबर्स को डिजाइन किया गया है। ओके, चेंजेस इन वेजेस, चेंजेस इन इनकम, सैलरी, या आप बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोडक्शन। ओके, चेंजेस इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एज वेल एज द सप्लाई। ये जो हमारे सारे चेंजेस हैं आज और आने वाले हमारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको मेजर आउट करने के लिए इंडेक्स नंबर्स का यूसेज किया जाता है। ओके, इसका जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट पर्पस है, ग्रेटेस्ट पर्पस जो है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट के लिए, जितने भी हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट हैं, उनके लिए जो सबसे ग्रेटेस्ट इसका पर्पस था कि साहब आपका चेंजेस इन प्राइस एज वेल एज चेंजेस इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के प्राइस का और परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जो लोगों के पास पैसा है, इन दोनों का जो कंपैरिजन है उसको मेजर करना और फिर मार्केट में कैसे डिमांड क्रिएट की जा सकती है इसका आंसर फाइंड आउट करना। ये बहुत वर्षों उपरांत तक, यानी फॉर मेनी इयर्स इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिस्ट। सो इंडेक्स नंबर्स आर नोन एज अ स्टैटिस्टिकल मेजर which is designed to measure the changes in a variable or a group of related variables. Okay, अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। ये तो हमने जानी इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। तो सबसे पहला आता है कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एंड नंबर्स। ओके, क्या आ गया कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एंड नंबर्स। जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डाटा है उसको सिंपल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट आउट करने के लिए इंडेक्स नंबर्स हमेशा आपको परसेंटेज रिलेटिव होते हैं। परसेंटेज रिलेटिव का मीन हुआ कि आपका जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डाटा है उसको मेजर करना, उसके चेंजेस को मेजर करना एंड देन कन्वर्टिंग इट इनटू अ रिलेटिव यानी कि अ बेस फॉर कंपैरिजन। उसे कंपेयर आउट करने के लिए आपको एक बेस ग्राउंड की जरूरत पड़ती है और वो बेस और ग्राउंड्स किस चीज के होते हैं? परसेंटेज और नंबर्स के फॉर्म में, परसेंटेज के रूप में होंगे। ओके, दूसरा है आपका कि इट हैज नेचर ऑफ कंपैरिजन। ओके, एक तुलनात्मक इसकी प्रकृति होती है, यानी कि कंपैरिजन करना आज के चेंजेस का और ओवर पीरियड ऑफ टाइम के चेंजेस को आप कंपेयर आउट करते हैं एंड देन यू विल बी गेटिंग अ रिलेटिव परसेंटेज चेंज कि भाई कितना चेंजेस आ रहे हैं, कैसे इसे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, कैसे इसमें से हम अपनी पॉजिटिव रिजल्ट्स को लेआउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको किस चीज में हेल्प आउट कर रही हैं? कंपैरिजन में। ओके, इट हैज नेचर, इसकी एक तुलनात्मक प्रकृति होती है। ओके, आपका एक चीज और देखिए, इट इज अ रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि एक ऐसा मेजर जो रिलेट करता है आज के चेंजेस को, जो प्रेजेंट टाइम का डाटा है, जो आपने आंकड़े अभी हासिल किए हुए हैं, या जो तथ्य आपके हाथ में अभी आपने इन्वेस्टिगेशन के बाद में स्टैटिस्टिक्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं, या आपके जो पास्ट का जो डेटा है
इन दोनों को यानी पास्ट और प्रेजेंट के डेटा को आप कंपेयर करते हैं, या फिर प्रेजेंट और हमारे आने वाले कल को डायग्नोस करने के लिए पास्ट के डेटा के हेल्प से आपने प्रेजेंट का डेटा हासिल किया और इन दोनों को कंपेयर करके आप अपने फ्यूचर को डायग्नोस करते हैं। यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मींस इट रिलेट्स दोज चेंजेस एंड मेजर्स। ओके, अब हम देखते हैं कि देखिए इस इंडेक्स नंबर्स का ओके हमारे लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस यानी यूटिलिटीज है और क्या इसके लिमिटेशंस हैं। ओके, सबसे पहला आपका आएगा इंपॉर्टेंस, और यू कैन से इट एज यूटिलिटी, एंड हियर आई विल कंपेयर इट लाइक limitations. ओके, सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है या इसकी जो उपयोगिता है हमारे लिए, यानी कि हम यूटिलिटी, ये देखिए हमने लिखा हुआ है यहां पर, जो इंडेक्स नंबर्स की होती है हमारे लिए, वो होती है इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा। जितना भी हमारे पास में जो डेटा, जो आंकड़े बल्क फॉर्म में है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, बड़े बड़े फॉर्मूलाज के फॉर्म में है, बड़े बड़े आंकड़ों के रूप में है, उनको स्टडी आउट करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर्स प्लस उसके फॉर्मूलाज की मदद से हम उन्हें सिंप्लीफाई कर देते हैं, उन्हें और आसान बना देते हैं समझने के लिए। तो इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। क्लियर? साथ ही साथ इट इज यूजफुल इन डिफ्लेटिंग। गाइस यहां पर देखिए एक हमारे पास टर्म आ रहा है डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग मींस कैलकुलेटिंग द रियल इनकम ऑफ द पीपल। जो हमारे कस्टमर्स हैं, जिनके पास परचेजिंग पावर कितनी है और जो चेंजेस इन प्राइस जो बिजनेसमैन कर रहा है, इसको रेट आउट करने के लिए इट इज यूजफुल इन, या ये मददगार साबित होता है हमारे लिए किसमें? डिफ्लेटिंग में। डिफ्लेटिंग का टर्म का मतलब क्या हुआ? कैलकुलेटिंग रियल इनकम ऑफ पीपल, हमारी और आपकी जो रियल आय है, जो इनकम है, उसे फाइंड आउट करने में। क्लियर? तीसरा आता है आपका इट इज ऑल्सो यूजफुल इन कैलकुलेटिंग, या कह लीजिए मेजरिंग नेशनल इनकम। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसके चेंजेस को मेजर करना सबसे पहले तो, और उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के चेंजेस को मेजर आउट करने के बाद में आप उसे परसेंटेज रिलेटिव के फॉर्म में एक्सप्रेस आउट करते हैं और आने वाली हमारे फ्यूचर के लिए डायग्नोस करते हैं क्या हमें सेफ मेजर्स रखने हैं। आज की हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर करके आप हमारे राष्ट्र की जो आय है, राष्ट्रीय आय, यानी कि आप इसे कह सकते हैं नेशनल इनकम, इसे भी आप मेजर एंड कैलकुलेट। सी यू हैव टू वर्ड्स, मेजर एंड कैलकुलेट। कौन है इसमें यूजफुल हमारे लिए? कैसे हम इसे मेजर और कैलकुलेट कर सकते हैं? इंडेक्स नंबर्स के फॉर्म से, इंडेक्स नंबर्स की यूसेज से। ओके, अच्छा, अब आता है आपका द फोर्थ वन कि इट हैज अ नेचर ऑफ यूनिवर्सल यूटिलिटी। यूनिवर्सल यूटिलिटी मींस इकोनॉमिक्स का फील्ड ले लीजिए, कॉमर्स का फील्ड ले लीजिए, मेडिकल साइंस का फील्ड ले लीजिए, इंश्योरेंस सेक्टर की जितनी भी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कंसर्न्स यानी कि संस्थाएं हैं उन्हें ले लीजिए, और साथ ही साथ एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। ये 5 सेक्टर ऐसे हैं हमारे देश में, हमारे कंट्री में, जहां पर आप इंडेक्स नंबर्स के यूसेज से ही हर एक चीज कैलकुलेट आउट करते हो। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मेडिकल साइंस, इंश्योरेंस सेक्टर एज वेल एज आपका एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? ये दीज आर द 5 सेक्टर्स व्हिच हैज इंडेक्स नंबर्स के साथ में ये कि ये यूनिवर्सल यूटिलिटी है। ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, ये जो 5 सेक्टर्स बताना कहना ज्यादा उचित होगा, इनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? यूनिवर्सल यूटिलिटी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
आपका फ्रेम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो नीतियां तैयार की जाएंगी आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड, जो पॉलिसीज फ्रेम की जाएंगी वो किसके हेल्प आउट से? इंडेक्स नंबर्स के हेल्प आउट से। हमारे देश में बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्हें हम स्कीम्स कहते हैं। वो स्कीम्स लॉन्च की जाती है गवर्नमेंट की पहले पॉलिसीज के बाद में। तो पॉलिसीज जब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब आपको फ्रेम आउट करनी है तो वो पॉलिसीज क्या कहलाती है हिंदी में? नीतियां। टू फ्रेम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, हाउ? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स। बट दीज वेयर द 5 इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता और इसकी आवश्यकता। अब हम देखते हैं हर एक चीज की एक लिमिटेशंस भी होती है, ड्रॉबैक्स भी होते हैं गाइस। तो यहां पर हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस। जो सबसे पहला लिमिटेशन है आपका वो है कि ये देखिए एक आपको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेटेड मेजर कहना ज्यादा उचित होगा। आप देखिए मैंने कैलकुलेटेड वर्ड यूज किया। कैलकुलेटेड मीन आफ्टर द कैलकुलेशन जो मेजर आपने किया, जो जिस चीज को आपने हासिल किया और अब आप उसके चेंजेस को आगे रीड आउट कर रहे हैं, वो चीजें कैसे होंगी? अप्रॉक्सीमेट। वो ट्रू ऑन एन सिर्फ एवरेज है। इट इज ओनली ट्रू ऑन एन एवरेज, इट इज नॉट एन एक्यूरेट रिजल्ट। एक सटीकता भरा ये आपका हासिल किया हुआ रिजल्ट नहीं होता है। इट इज अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेटेड मेजर। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे कॉमर्स इकोनॉमिक्स के फील्ड में या एजुकेशनल रिसर्च या मेडिकल साइंस के फील्ड में आप देख लीजिए बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन से आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन भी कहना 90% आप कह सकते हैं कि एक्यूरेट रहता है, बट द 10% विच इज नॉट एक्यूरेट गिव्स यू अ फॉल्स कंक्लूजन। ओके, सो ये एक प्रकार का क्या है हमारे लिए? अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेटेड मेजर। दूसरा, नॉट एबल टू कंपेयर इकोनॉमीज इंटरनेशनली। इंटरनेशनल लेवल पर, आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर एक देश की या दुनिया की अर्थव्यवस्था को रीड आउट करने के लिए इंडेक्स नंबर्स हमें यूजफुल नहीं। ये एक इसकी ऐसी लिमिटेशन है स्टूडेंट्स। व्हाई नॉट एबल? इससे क्या है, आपको कैसा चेंज मेजर कर रहे हैं आप? रिलेटिव मेजर है ये। आज से एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का है, यानी फॉर टाइम बिंग यू कैन कैलकुलेट। अच्छा, दूसरी बात कि जो बेस पीरियड आप लेते हैं वो हर एक कंट्री का देखिए अलग होता है। अंडर डेवलप्ड कंट्री का अलग होगा, डेवलपिंग कंट्री का अलग होगा, और आपका डेवलप्ड कंट्री का, अविकसित, विकासशील व विकसित देश, हर एक नेशन के लिए अलग अलग टाइम पीरियड चलता है। आज इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर किसी और कंट्री की भी हो, उससे और अच्छी या ऊपर भी हो सकती है, या उससे और बुरी या नीचे भी हो सकती है। सो इससे इंडेक्स नंबर से जो आपने रिजल्ट या जो चेंजेस को मेजर आउट किया, and the data which you have got as a conclusion या result, it is not useful for you to compare economies internationally। हमारी अर्थव्यवस्था व और देशों की अर्थव्यवस्था को कंपेयर आउट करने में इंडेक्स नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट स्टिल इंडेक्स नंबर्स आर अ स्टैटिस्टिकल मेजर विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट और मेजर द चेंजेस इन अ वेरिएबल और a group of related variables. Okay, so this was the topic for you guys. Kindly note it down, study the same from your book. Have a nice day. Thank you.